तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है प्रिंस और इस चैनल का नाम है सी एम प्रिंस। स्काई फोर्स फिल्म हैज़ फाइनली कम आउट ऑन स्ट्रीमिंग एंड मैंने भी इस फिल्म को अब देख लिया है। ऑल्दो ये फिल्म रिलीज़ हुई थी रिपब्लिक डे के अराउंड, बट मैंने इस फिल्म को तब नहीं देखा था एंड आई फाइनली गॉट टू सी इट फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ द काउच। तो एक लीनियंसी तो रहेगी माइंड में, बिकॉज एक ब्रांड न्यू फिल्म आप घर पे बैठ के देख रहे हैं, ऑब्वियसली जस्ट आफ्टर अ लिटिल व्हाइल, बट स्टिल। तो क्या है स्काई फोर्स फिल्म? आई थिंक मोस्ट ऑफ अस ऑलरेडी नो कि स्टोरी क्या है फिल्म की, सो आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट एंड आई वुड लाइक टू गिव अ बिट ऑफ अ डिस्क्लेमर कि फिल्म की जो कहानी है जो असलियत में हुई थी, उन दोनों के बीच में डिफरेंस होते हैं। एंड व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ कि हाउ द स्टोरी इज़ बीइंग प्रेजेंटेड ऑन द स्क्रीन एंड हाउ द फिल्म इज पेसिंग इटसेल्फ एंड फिल्म कितनी वेल मेड है। ये बातें सब अलग है फ्रॉम व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन रियलिटी में जो हुआ था। ऑब्वियसली आई हैव नथिंग बट रिस्पेक्ट फॉर द ब्रेव सोल्जर्स ऑफ आवर कंट्री, सो दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म। एंड शायद ही जो प्रेसिडेंट है वो सेट कर रहा है कि आई एम गोइंग टू टॉक अ लॉट नेगेटिव अबाउट द फिल्म, विच इज़ नॉट ट्रू। एक्चुअली मेरे पास कई सारे अच्छे शब्द हैं इस फिल्म के लिए एंड दे इंक्लूड फर्स्ट ऑफ ऑल अक्षय कुमार। अक्षय कुमार जो है ही इज़ लुकिंग डैपर फर्स्ट ऑफ ऑल, अपनी एज के हिसाब से ही लुक्स ग्रेट। आई मीन वो ऑलमोस्ट 60 के हैं, आई थिंक ही इज़ ऑलरेडी 60, आई डोंट नो, बट ही लुक्स अमेजिंग फॉर हिज एज एंड वो फिल्मों पे फिल्में करते जा रहे हैं। शायद आप सबको याद होगा कुछ हफ्तों पहले, कुछ महीनों पहले, आई डोंट नो, एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पे, जहाँ पे एक व्यूअर ने पॉइंट आउट करा था कि कैसे उनको ऐसा लगता है कि शायद अक्षय कुमार टेलीप्रॉम्प्टर में से डायलॉग्स पढ़ते हैं व्हेन ही इज शूटिंग फॉर दिस फिल्म्स, यू नो। एंड हो सकता है कि ये सच है। देयर डिड सीम टू बी समथिंग गोइंग ऑन। इस फिल्म में भी मैंने उस चीज़ को नोटिस करा एक्चुअली, कई सारे सीन्स में। आई थिंक दिस इज समथिंग कि अगर आपने एक बार देख लिया ना तो यू विल नेचुरली ट्राई एंड फाइंड इट एनीवेयर। तो इस फिल्म में भी कुछ सीन्स थे जहाँ पे मेरे माइंड में आ रहा था कि यार इज ही लुकिंग एट अ टेलीप्रॉम्प्टर राइट नाउ एंड देन ही इज लुकिंग बैक एट द कैमरा। क्या सच में ऐसा हो रहा है? स्पेशली इन द क्लाइमैक्स सीन आई थॉट, आई डोंट नो कि ऐसा सच में है कि नहीं, बट आई थॉट फॉर अ मोमेंट और टू कि ही इज लुकिंग एल्सवेयर, बट मे बी दैट्स जस्ट हाउ ही इज एक्टिंग दीज डेज, आई डोंट नो। फिल्म इज गुड क्योंकि आई थॉट पर्सनली मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा नहीं थी इस फिल्म से। द फिल्म वॉज क्वाइट शॉर्ट विच आई रियली लाइक्ड। यार आज के टाइम पे एंड स्पेशली इवन बैक देन, लाइक बॉलीवुड फिल्म्स हैव नेवर बिन शॉर्ट, यू नो, स्पेशली व्हेन लाइक आई एम समवन हु इज अकस्टम्ड टू वॉचिंग फिल्म्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मुझे हमेशा से जो है 90 मिनट फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं, बिकॉज आई कैन वॉच देम इवन ऑन वर्क डेज। शाम में यू नो आई कैन लाइक easily watch these films and enjoy them, like they're really quick, and even if they're bad you don't feel like you wasted a lot of time. If anything you take something from it. So I'm someone who likes something like that, and I think even in past few years शायद बहुत ही रेयर है कि इतनी शॉर्ट कोई मेन स्ट्रीम फिल्म आई होगी, स्पेशली ऑफ अ मेन स्ट्रीम एक्टर लाइक अक्षय कुमार। कई सारे लोग बोल रहे हैं कि दिस फिल्म इज़ द कम बैक फिल्म फॉर अक्की, एंड आई थिंक कि कम बैक और नॉट, बट उनके लिए एक गुड स्टार्ट है इस ईयर की, जस्ट बिकॉज ही इज़ गॉट अ लॉट ऑफ बिग फिल्म्स लाइंड अप अहेड ऑफ हिमसेल्फ। हम सब जानते हैं कि कई सारी उनकी फिल्में आ रही हैं, शायद इस साल कुछ आएंगी, उसमें से शायद कुछ अगले साल आएंगी, लाइक वेलकम टू द जंगल, हाउसफुल 5, एंड हर फिल्म का अपना गिमिक भी है। बट नॉट टू स्ट्रे अवे टू फार फ्रॉम द सब्जेक्ट, इस फिल्म से आई थिंक सबसे ज़्यादा अगर किसी को पब्लिसिटी मिली है तो वो थे वीर पहाड़िया, एंड कई सारे लोग मजाक उड़ा रहे हैं वीर पहाड़िया का, एंड आई थिंक इट्स प्रीटी कॉन्फिडेंट ऑफ हिम टू टेक दैट ट्रोलिंग एंड एक्चुअली यूटिलाइज इट टू गेन मोर पब्लिसिटी। हमने उन्हें कई सारे पब्लिक इवेंट्स पे, आई थिंक he's been seen at a few public events, I don't know, और like some videos have been released of him जहाँ पे वो ये सब कर रहे हैं, ये वाला डांस मूव। आई थिंक इट्स प्रीटी कूल। वो उनकी किसी ने पैरोडी वीडियो भी बनाई थी जो बहुत वायरल हुई थी, एंड आई थिंक ही appreciated that on Instagram, like he was like very funny or something like that.
तो इट्स नाइस दैट ही इज़ एक्चुअली not getting offended or trying to suppress the narrative. But जैसे कहते हैं ना कि एनी पब्लिसिटी इज़ गुड पब्लिसिटी, तो वीर भाई जो हैं वो पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं इस चीज़ का, एंड आई थिंक गुड फॉर हिम. आई थिंक अगर इससे उन्हें फ़ायदा होता है तो आई थिंक इट्स प्रीटी एपिक. आई मीन हम सब शायद पहला जो इस साल का जो कुछ पॉपुलर हुआ है बॉलीवुड से वो यही था, जो वीर पहाड़िया भाई का डांस था इस रंग गाने में. वो आई थिंक सबसे पहली चीज़ है जो शायद इस साल पॉपुलर हुई है इन टर्म्स ऑफ बॉलीवुड आई थिंक. तो इट्स प्रीटी गुड आई थिंक. एंड वन पर्सन दैट आई फेल्ट लाइक वाज अ बिट मिसिंग फ्रॉम द फिल्म वाज सारा अली खान. आई थिंक प्रमोशंस के टाइम भी वो नहीं आ रही थी, एंड आई कैन अंडरस्टैंड देयर वाज अ पर्सनल थिंग गोइंग ऑन देयर, बट आई थिंक कि फिल्म के अंदर भी इट फील्स लाइक शी इज़ अ बिट मिसिंग. आई थिंक वो एंड में जा कर के थोड़ा सा शी बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट. Her character is obviously crucial to the story. She's the bridge that holds that basically keeps Aksha's character and Veer's character bound in many ways. तो जो वीर पहाड़िया हैं उन्होंने फिल्म में भी एक्चुअली एक्टिंग अच्छी करी है, विच इज़ अ लॉट ऑफ पीपल वर थिंकिंग कि यार शायद ये फिल्म में जो है ये एक्टर भी बेकार हैं इसलिए शायद इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी कर रहे हैं. बट फॉर अ फर्स्ट फिल्म आई थॉट ही वॉज प्रीटी गुड. आई थॉट ही वॉज actually pretty good in the film. And फिल्म जो है उसमें ज़्यादा म्यूज़िकल नंबर्स नहीं हैं विच आई एन्जॉयड, जस्ट बिकॉज आई फील लाइक कि आजकल क्या हो गया है कि यार मतलब 3-4 तो मिनिमम गाने डालने ही है ज़बरदस्ती. अरे यार इट्स ओके, आप फिल्म के फर्स्ट हाफ में भी एक गाना डाल दो, सेकेंड में भी एक डाल दो, एंड कोई एक तो म्यूज़िकल सीक्वेंसेस रख दीजिए, बट स्टोरी को आगे चलने दीजिए प्लीज़. तो जो ये फिल्म है इसमें भी जो गाने हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट या 2.5 मिनट या 3 मिनट इतने लेंथ से ऊपर नहीं जाते हैं. देर अब्रप्टली कट क्योंकि फिल्म की स्टोरी टेक ओवर कर लेती है. सो इट्स नाइस एंड इट्स एन्जॉयबल. आई थिंक कि इस तरीके से अगर गानों को प्रेजेंट कर रहा है तो ज़्यादा अच्छा है. एंड आई थिंक जो फुल वीडियोज़ हैं वो आप निकाल सकते हैं फिल्म की लाइक चैनल्स पे जिन पे फिल्में बनती हैं एंड ऑल दैट, आई मीन प्रोडक्शन हाउसेस की. एंड इफ़ नॉट दैट देन आप एक्सटेंडेड वर्जन्स भी निकाल सकते हैं जहाँ पे फुल सीक्वेंसेस गाने की आए. एंड आई थिंक कि आज के टाइम पे लेट पीपल एन्जॉय अ फिल्म दैट्स सपोज टू बी अ सर्टन वे, है ना. तो ये जो फिल्म है इसके इमोशंस थोड़े अलग थे. तो आई एम ग्लैड दैट the editors and all decided to keep the film short. I think that was very important for this film क्योंकि फिल्म की स्टोरी बहुत ज़्यादा इमोशनल है. तो I don't know if I'll watch this film again, but I'll definitely remember the film and I'll definitely remember the impact that it made. I mean I almost teared up और लगा कि यार this is insane कि a man cannot be credited for the technological advancements that have been made in his name. But kept under the wraps. So ये फिल्म डेफिनेटली मुझे बहुत इमोशनल करी एंड आई लर्न समथिंग फ्रॉम इट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे हमेशा से मेरी फ़िलॉसफी रही है कि अनलेस अ डायरेक्टर इज़ ग्रेट लाइक स्टैनली क्यूब्रिक और टार्कोव्स्की या इंगमार बर्गमैन की फिल्मों को फिल्म रहने देना चाहिए एंड दे शुड नॉट टीच पीपल हाउ टू लिव. बट अगर फिल्म अपने आप आपको कुछ सिखा देती है एंड यू लर्न समथिंग फ्रॉम द फिल्म नेचुरली इंस्टेड ऑफ इट टीचिंग यू लाइक इन अ डायडैक्टिक मैनर, तो film has succeeded in many ways, especially a patriotic film like this, especially a film with a meaning and heart and soul like this. So I enjoyed the film a lot. हाँ कई सारे लोगों ने क्रिटिसाइज करा फिल्म के VFX को एंड आई थिंक कि कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी. आई थिंक सिद्धार्थ आनंद जिन्होंने फाइटर फिल्म बनाई है विच हैड ग्रेट VFX, आई थिंक उस फिल्म का VFX DNEG ने करा था. एंड इफ आई एम रिमेम्बरिंग करेक्टली वो वही कंपनी है जिन्होंने इंटरस्टेलर का भी VFX करा था. आई डोंट नो, आई कांट रिमेंबर प्रॉपरली बट आई थिंक तो अगर ऐसा सच है और वो फिल्म का VFX उनका था, आई डोंट नो इस फिल्म का VFX उन्होंने ही करा है किसी और ने करा है. पर्सनली आई डिड नॉट फाइंड देयर टू मी लाइक आई डोंट नो लाइक मुझे इतना बुरा भी नहीं लगा VFX. आई थॉट इट वाज ऑल राइट. डेफिनेटली फाइटर का VFX वाज लाइक insane. I mean क्या लग रहा था भाई. नेटफ्लिक्स पे भी वो फिल्म मेरी मदर कुछ हफ्तों पहले देख रही थी एंड आई वाज लाइक लुकिंग एट द स्क्रीन लाइक डूड, मतलब जब मैंने 3D में देखी थी तब तो कुछ और ही बात थी. लाइक दिस इज स्टिल लुकिंग सो गुड यार. तो VFX वगैरह जो है स्पेशली व्हेन यू आर वाचिंग ऑन अ स्मॉलर स्क्रीन एट होम,
आई डोंट थिंक इट मैटर्स दैट मच, स्पेशली फॉर अ बॉलीवुड फिल्म, क्योंकि वो अकस्टम्ड है ऑडियंस एक सर्टन स्टैंडर्ड के साथ. वी शुड ऑब्वियसली अप द स्टैंडर्ड, पर आई एम सेइंग कि एज ऑफ राइट नाउ जो है वो चल रहा है. सो आई थॉट दैट द फिल्म वाज ऑल राइट. आई फेल लाइक कि कुछ एक्टर्स जो थे, इवन फॉर स्मॉलर रोल्स दे कास्टेड प्रीटी बिग नेम्स, और जब उनको एक नुआंस नहीं दिए जा सकती, तो आई थिंक कि जो उनको लुक दिया गया है, इट शुड मेक देम, और लाइक जस्ट दे शुड हैव अ बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टर कि वो उसमें ढल जाए. जैसे निम्रत कौर इस फिल्म में, निम्रत कौर आपको नज़र आएंगे. जॉश हार्टनेट आपको ओपेनहाइमर में जॉश हार्टनेट नज़र नहीं आएंगे. मुझे तो पता भी नहीं था कि वो उस फिल्म में थे. सो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस आई एम सेइंग. Other than this, I enjoyed the film, and obviously Nimrat Kaur भी एक बहुत ही amazing actor है. I just feel like I felt like the film was trying to get somewhere. मतलब थोड़ी rush में थी film. It was a short film by Bollywood standards, but yes, I thought कि it could have been a bit longer. क्या यार irony के साथ बात कर रहा हूँ मैं भी. But yes, I enjoyed the